चैप्टर्स आपके पास वेक्टर्स का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पैरेललोग्राम कुछ आता है ना, और 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम है जैसे, सपोज वो तो आनी 100%, तब उसके ऊपर ज्यादा जोर लगाओ। 2 दिन उसको लर्न करने में लगाओ क्योंकि वो 5 मार्क्स आपके पक्के होंगे, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द चैप्टर। अब वो टाइम है नहीं, तो ये ट्रिक आप यूज करना। आप लोगों के पास अब मैंने बायो के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, आपको हार्ड कॉपीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको हार्ड कॉपी मिलेगी। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर्स आपके हाथ में होंगे, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगी इस पेज पे, और ये आंसर्स है। ये तो कर सकते हो। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो कि आप लोग उनके आंसर्स एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन पेपर अटैच कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीटेड होंगे। ठीक है। अब सपोज एक्सेप्ट का ही पेपर है, आप स्कूल में नहीं डिस्कस करो, हमारे पास पुराने 3 साल के हैं, तो प्रोबेबिलिटी वही होती है कि वही क्वेश्चन पेपर्स, मतलब वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। कई बार पेपर ही वो आ जाता है, जैसे शारदा में हुआ था लास्ट ईयर, केमिस्ट्री का जो है पिछले से पिछले साल वाला सेम रिपीटेड क्वेश्चन पेपर आ गया। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट विद योर क्लासमेट्स, इट्स बेटर टू सॉल्व दोस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ये नहीं बताना कि मेरे हाथ में तो क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस करनी है उन आंसर्स की। ठीक है, तो अब ये तैयारी आप लोगों को बता दिया मैंने, ट्रिक कैसे आपने तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्लास से आप तैयारी शुरू कर। अभी देखो आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पेज 296। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि 296 पे डायग्राम बना हुआ है। अगर याद है, सौम्या ग्लोमेरुलस से नीचे जा रहा था पीसीटी और हेनलीज लूप में, और डायग्राम में आप देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है 300 से 400, 400 से 600, फिर 800, 1000, 1200। अगेन कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग 1200 से 1000, 1000 से 600, फिर 400, 300, सो ऑन। दिख रहा है सभी को? तो पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई। ये हुआ होगा क्यों? क्योंकि उसमें से अगर आप देख रहे हो एरोस, तो पानी बाहर निकला है। पहले पहले साइड में क्या निकला है? डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर, फिर दूसरी लिम्ब में क्या निकला है? नमक, NaCl। उसी के ऑपोजिट साइड पे डायग्राम्स बने हुए हैं। ये डायग्राम देखो, पहले पहले तो ये वाली ट्यूब है, इसमें 300 से 1000, 1000, 1200 आया, फिर उल्टा हो गया 300 आ गया। उसी के ऊपर अगर आपको याद हो, रैप अराउंड करती है। याद है मैंने बनाया था डायग्राम? किसको याद है ये बात कि उसमें रीनल आर्टरी रैप अराउंड करती है? तो वो ये जो रीनल आर्टरी है उसमें ऑपोजिट करंट आता है। और याद होगा आयुष, मैंने बताया था काउंटर करंट, ऑपोजिट करंट। याद है तन्वी? आपने लगाई थी ऑनलाइन क्लास? दोबारा देखा है वो लेक्चर? वो देख लेना बच्चे। उसमें काउंटर करंट क्या है? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में भी यही देखोगे आप, फिर वही बना हुआ है 300 टू 400, 600, 800, 1000, 1200, फिर से वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एरोज और ऑपोजिट, एक में एरोज ऐसे जा रहे हैं, दूसरे में एरोज ऐसे आ रहे हैं। और अगर आप ध्यान दो इसमें, तो एक तरफ से पानी निकल रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जा रही है, लिम्ब हेनली लूप की, हेनली लूप याद है ना, हेयरपिन लूप, उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें पहले निकल रहा है पानी, बिकॉज दिस इज परमिएबल टू वाटर, और दूसरे में निकल रहा है NaCl। आप जब भी नमक खाते हो या चीनी वाली चीज खाते हो, क्या आपने कभी ये फील किया है कि नमक खाने के बाद या नमक वाली चीज खाने, नमकीन खाने के बाद प्यास बहुत लगती है? किसने फील किया ये? इवन यस चीनी। हाँ, ये चीनी। तो इसमें चीनी में मैंने एक एग्जाम्पल, एक कोई अभी मूवी थी सिंघम, कुछ ऐसी मूवी है जिसमें वो जलेबी खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, वो जो टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले, और फिर उसको बोलते हैं, वो कहता है पानी दे दो बस मुझे। तो अब याद रखना, या पानी, नमक खाओगे ज्यादा या फिर चीनी खाओगे ज्यादा, तो प्यास लगती है। सेम यहाँ पानी पहले निकला है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया? NaCl, जितने भी सॉल्ट्स हैं। ठीक है, काउंटर करंट पता चल गया सभी को, और यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसमें। तो इसमें जहां वाटर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैलिटी। अगर आप देख रहे हो, इसकी यूनिट दी हुई है M मिली ऑस्मोल पर लीटर, मिल गया? ऑस्मोलैलिटी मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये सॉल्ट्स जो है प्रेजेंट है वाटर में। क्लियर एवरीवन? तो ये सिंपल सा बात पता चल गई सभी को। फिर ये आपके पास आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये होता है वासारेट का। इसको क्यों बोला गया? अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इससे निकलता है प्रॉक्सिमल ट्यूब, और इससे आती है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में जा रहा है जो करंट, वो डाउन द हिल,
और इसमें अप हिल जाता है, लेकिन इसके आसपास जो सराउंड करती है, इसको रैप अराउंड करती है, वापस आती है, उसके अंदर ऑपोजिट जाता है, उसमें करंट जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ बोलो। तो आप ये पैटर्न जो है इसको बोला गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी में 296 पेज पे देखो दिया भी हुआ है। प्लीज ओपन योर बुक्स फॉर 296 पेज, इसी में दिया हुआ है। The above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta. तो अंदर क्या है, हेनली लूप, उसको सराउंड क्या कर रही थी, वासा रेक्टा। वासा इज वैस्कुलर, रेक्टा मींस नेटवर्क। कहते हैं ये जो आसपास ये जाला बन जाता है किसका, ब्लड वेसल्स का, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, वासा रेक्टा। इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। This helps in maintaining concentration gradient in medullary interstitium. एक्चुअली में ये जो चीज हो रही है वो हमारे वाटर और सॉल्ट्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। किसको पता है इस बारे में, किडनी का क्या फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन आवर बॉडी, ऑस्मो। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। आपके ब्लड का कंसंट्रेशन, आपके ब्लड में 0.9 mm चाहिए आपकी वो सॉल्ट NaCl, उससे ज्यादा होता है आपका बीपी हाई या लो होगा। ठीक है, आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होगी, अगर आप इमेजिन कर सकते हो जितना चीनी ज्यादा होगी उतना हमारा ब्लड गाढ़ा होगा। तो सॉल्ट और शुगर जो है वो बैलेंस होने चाहिए, इनफैक्ट पानी भी। तो वो कौन उसको रेगुलेट करता है, किडनी। ठीक है, हमारे केस में कौन रेगुलेट करता है शिवांश, किडनी। किडनी नहीं, और भी ऑर्गन्स, बीपी विल बी वेरी हाई। आप समझ सकते हो, ब्लड गाढ़ा होगा, स्लो चलेगा, और चलने में और जहां भी जाके अटैक करेगा एकदम प्रेशर से आएगा। बहुत गाढ़ा खून है वो चल रहा है, और जिस ब्लड वेसल में जाएगा वो उसमें चुभेगा। हाँ, यस, क्लॉट्स बनेंगे, और ब्लड वेसल्स में उनकी एक्सटेंसिबिलिटी खराब हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स है ना वो स्ट्रेचेबल है, तो अगर ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो स्ट्रेच, मतलब वो उनको उनकी ज्यादा स्पेस लेके चल रहा है, तो स्ट्रेचेबिलिटी खराब। अब आपके पास 297 पे दिया हुआ है, आप पहले समझ रहे हो, फिर आई विल मेक यू राइट डाउन। 297 पे दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब जो हमारा जो रेगुलेशन है किडनी का, अगर आपको याद हो, बताया था मैंने सौम्या लास्ट क्लास में, हमारा एक हार्मोन है जो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, क्या नाम था उसका, नो, हार्मोन का नाम ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन, प्रेसिन, ADH, याद है सभी को। कलेक्टिंग डक्ट में वो एक्ट करता है, और वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के, हमारे यूरिन में वाटर को। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे पानी की कमी है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वहां पानी उनकी कमी है, तो ADH जो है वो ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब करेगा। हाँ समझ आए। लेकिन अगर आप रह रहे हो ठंड में, तो पानी ज्यादा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। आपने देखा होगा अभी जैसे सर्दी है, यूरिन किसको ज्यादा आता है, किसको लगता है कि मुझे बहुत यूरिन आता है, एक दो बच्चे हैं। लेकिन जब यूरिन पास करते हैं ठंड चढ़ती है, दैट इज अगेन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, थर्मो रेगुलेशन। अब इसमें आप देखो ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन का हार्मोन पता चल गया। वेसोप्रेसिन क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा। उसी के साथ नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, JGA करके लिखा हुआ है। व्हाट इज JGA, JGA इज, मिला सभी को 297 पे सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ था रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो किडनी फंक्शन में पहला उसमें ADH या वेसोप्रेसिन के बारे में दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में JGA के बारे में। JGA की फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। इसके बारे में पढ़ना है, 294 पेज पे आओ जरा। यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड बाय juxtaglomerular apparatus। मिला सभी को। सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन, second line, one such efficient mechanism is carried out by JGA, juxtaglomerular apparatus, JGA. It is a special sensitive region formed by distal convoluted tubule and afferent artery. तो अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट। अब देखो ये क्या आ रही थी, इफरेंट।
जो आने वाली थी वो क्या थी, एफरेंट। बीच में क्या बन रहा था, ये ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल। याद है सभी को ये? तो ये वाली कौन सी है, एफरेंट, ये वाली कौन सी है, इफ्रेंट, और ये आसपास इसको सराउंड कर रहा है। तो एफरेंट, इफ्रेंट। अब इसको प्लस ये जक्स्टाग्लो, क्योंकि इफ्रेंट जो है ये सारा प्रोसेस एफरेंट से लेके कलेक्टिंग डक्ट तक, नॉट कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट तो यहाँ पे, ये डिस्टल ट्यूब तक, सारा पार्ट हम यहां से लेके एंड तक क्या बोलते हैं इसको, जेजीए। क्या बोलते हैं इसको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। पूरे पार्ट को, इन्होंने पूरे नेफ्रॉन को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि एक पार्ट इसका नहीं इंक्लूड हो रहा, कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट। बाकी सारा पार्ट इंक्लूड हो रहा है, उसको हमने अपरेटस को क्या नाम, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। क्लास के नाम दे रही है, चलो दे दे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब अगर आप इसमें देख रहे हो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में, इसी में a fall in GFR can activate JG cells to release renin, which can stimulate glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. इसके बारे में क्या है ये 297 पेज पे आओ, 297। Yes, ma'am. थोड़ा सा अब ये पार्ट आपको लर्न करना है कि आपका ब्लड प्रेशर जैसे ही लो होता है, जैसे ही हमारा बीपी लो होगा, तो हमारा ब्लड में रिलीज होगा रेनिन, RENIN। मिला सभी को? A fall in blood pressure releases renin, which convert angiotensinogen into angiotensin 1 and then into angiotensin 2. अब ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो। और नवरीत को आज नींद आ रही है खूब, कॉफी पीनी है नवरीत? अच्छा अब ये सुनो, अब देखो इसमें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ, फॉल इन योर ब्लड प्रेशर, क्या रिलीज करेगा ये, रेनिन। रेनिन विल कन्वर्ट एंजियो, बोलो, टेंसिनोजेन into angiotensin 1 and then into angiotensin 2। That's it। यहां तक समझ आ गया? यही चीज लिखी हुई है, फॉल इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। यहाँ मैंने बीपी लिखा है बट आपके वहां पे दिया हुआ है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। Fall in GFR will release this renin which convert angiotensinogen into angiotensin 1 then into angiotensin 2। ठीक है आयुष गौतम? Yes, ma'am. Angiotensin 2 जो है, it is a powerful vasoconstrictor, blood vessels को constrict कर देता है, which increases GFR, thereby increasing GFR। ब्लड प्रेशर हाई करता है और फिर उसके बाद GFR हाई करता है। अब समझ आ गया सभी को? सिंपल प्रोसेस है। देखो इधर मैंने आपको एक पैराग्राफ जो है वो इजी वर्ड में बताया है। फॉल इन GFR increases the production of which converts angiotensinogen into angiotensin 1 and then into this immediately increases the level of GFR। बस लिखा हुआ है यही चीज। This activate adrenal cortex to release aldosterone या adrenaline hormone which causes reabsorption of sodium and water। This lead to increase in GFR। और इस मैकेनिज्म को नाम दे दिया रेनिन एंजियोटेंसिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर एवरीवन? किसी को मुश्किल लग रहा है ये? नो। एक टाइम पे और होता है हमारा बीपी हाई या आपका ब्लड फ्लो कब तेज होता है, जब हमारे पास काम करेगा ANF, एट्रिया नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है। बस एक आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा फैक्टर बताया है, ANF, लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, which causes vasodilation, thereby decreases blood pressure। Clear everyone? जब हम यूरिन पास करते हैं, मिक्चुरेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज मिक्चुरेशन? एक्ट ऑफ यूरिनेशन। जब हमारी बॉडी से यूरिन निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, मिक्चुरेशन। एक होता है पार्चुरेशन, जरा सुनना। पार्चुरेशन होता है जब बेबी का बर्थ होगा, बर्थ ऑफ अ बेबी फ्रॉम फीमेल्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होगा, एक्ट ऑफ यूरिनेशन। ये हम सोच के करते हैं,
यस, जब आप यूरिन पास करना आप सोचते हो ना, अपने आप तो नहीं होता, बच्चों के केस में ये थोड़ा डेवलप होने में, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, बच्चों में थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि हमें यूरिनेट नहीं करना। बच्चे तो ऐसे ही बैठे बैठे कर देते हैं ना, बच्चों का डाइपर लगाते हो आप लोगों को पता है। तो मिक्चुरेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर सीएनएस विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे मोटर नर्व्स हैं जो मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट पेज 298। कितना आपके दिन में यूरिन प्रोड्यूस होगा बताया हुआ आपको, ये देखो लिखा हुआ है 1.5 लीटर्स या 1 लीटर टू 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे। Why your urine is yellow in color? Because it has कौन सा पिगमेंट है? यूरोक्रोम। बाइल जूस, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरोक्रोम। किसको याद है ये बात? ऑन एन एवरेज एसिडिक हमारा जो यूरिन होता है, क्या यूरिन पास करके झाग आता है उसमें? यस, पता है ना सभी को, बिकॉज इट इज स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक यूरिन है, 6.6 pH है इसका। इट हैज यूरिया विच इज 25 to 30 grams। और अगर आपके यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज के डायबिटिक के पेशेंट हो तो आपके यूरिन में भी ग्लूकोज आएगा, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज यूरिया। और अगर आपके कीटोन बॉडीज आ रही है, कीटोन यूरिया, ठीक है। तो डायबिटीज, अगर आपके शुगर आपके आ रहा है यूरिन में, आपने सुना है शुगर पेशेंट का यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, किसको पता है? ठीक है, यूरिन टेस्ट में क्या आएगा? शुगर। शुगर का टेस्ट कौन सा टेस्ट करते हैं? आपने किया है, आप कर रहे हो केमिस्ट्री में। शुगर टेस्ट कौन से उससे करते हो? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सुना है आपने? नहीं, किसी ने यस बोला? यस मैम। हाँ, किसी के स्कूल में करवाया तो बेनेडिक्ट मैम फेलिंग सॉल्यूशन से भी करते हैं ना? कौन से? फेलिंग सॉल्यूशन। स्पेल करो, स्पेलिंग बोलो बच्चे। FEHLING। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मेरे को मैसेज टाइप करो प्लीज। मिलिटस, यस, यही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा स्वेट, स्वेट जो है उसको एक नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन except urochrome pigment, it has all the same composition as that of your urine, सिर्फ कलर उसका चेंज है, अदरवाइज बाकी सब कंपोनेंट्स जो हैं डाइल्यूट यूरिन बोला जाता है। क्या कभी आपका पसीना आपने टेस्ट किया है, या फिर आपके आंसू? ये सुनो, सॉल्टी है, हाँ सॉल्टी लगता है। हाँ, फेलिंग सोल्यूशन, यूर राइट बच्चे, यस यूर राइट, फेलिंग सोल्यूशन। तो देखो ये स्वेट जो है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। सबसे ज्यादा पसीना कहाँ आता है? पाम्स पे, देखा है ना आपने, है ना, पसीना यहाँ आता है, बट नहीं आता हाथों में, हाथों पैरों में नहीं आता। वैसे लीस्ट होते हैं यहाँ पे, अदरवाइज पूरी बॉडी में, कईयों के फेस पे ज्यादा पसीना आता है, ऑयली स्किन में ज्यादा पसीना आता है फेस पे। तो स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर। बालों में पसीना आता है तभी बार बार क्लीन करने पड़ते हैं बाल। फोरहेड पे आता है, कईयों को खाना खाते खाते नाक पे आ जाता है। कोई है ऐसा बच्चा, या किसी ने देखा अपने पेरेंट्स को खाना खाते पसीना आता है? हाँ। तो अब जो एक्सक्रीशन में, एक तो बताया आपको लंग्स, दूसरा आ गया स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, एक्सेप्ट ऑन पाम्स एंड सोल, वहां कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉइस्चर रहता है। फिर उसके बाद दूसरा आपको बताया सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस होते हैं कान की जो वैक्स है, ईयर वैक्स, सिरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। वो भी क्या है? रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट, क्योंकि ईयर वैक्स में बदबू आती है तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके कान में नहीं जा सकता, अदरवाइज ये ओपनिंग है डायरेक्ट इनटू योर बॉडी। रिपेल करते हैं इंसेक्ट्स, भिन भिन करके निकल जाएंगे। या कोई एंट नहीं जाती ना अंदर, कान की जा सकती है, यस, लेकिन क्यों नहीं जाते? अगेन यू हैव दिस सिरोमिनस ग्लैंड या सिबेशियस ग्लैंड। वो पिगमेंट का क्या नाम था? यूरोक्रोम। फिर उसके बाद दिया हुआ है डिसऑर्डर। अगर किसी के ब्लड में, यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको बोलोगे यूरेमिया। और अगर किसी किडनी खराब हो गई है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस पे है ना, डायलाइजिंग मशीन, एक किडनी काम करती है, बट अगर दोनों रिजेक्ट हो जाए तो फिर रीनल फेलियर के केस में हम क्या करते हैं? डायलिसिस।
लास्ट में दिया हुआ है रीनल कैल्कुलाई, बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। किडनी स्टोन्स, किसी ने सुना है अभी रिसेंटली? सभी को पता होगा। तो किडनी स्टोन्स वो होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो है इन्फ्लेमेशन। कभी भी किसी नाम के पीछे टिस लिखा होगा तो मतलब समझ लेना कि वो इन्फ्लेम हो गया। इन्फ्लेम मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब पस बढ़ गई है। ये चैप्टर समझ आ गया? लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट नाउ। फाइनल शुरू हो रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा अब अपने आप को संभाल लो। बाकी चीजें खत्म, कोई डे नहीं मनाना है आप लोगों ने एक्सेप्ट योर एग्जाम डेज। आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। +1 में पास हो गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स बताया अभी। लंग्स, सेबेशियस ग्लैंड, सिरोमिनस ग्लैंड। थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी बोलो बच्चे। मुझे ना डायग्राम के लिए करना था कि अगर ऐसे डायग्राम कौन से प्रैक्टिस करें। मैं आपको बता दूंगी, एक इम्पोर्टेंट वो लिखवा दूंगी। सब मैंने लिखवाने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, एक्चुअली में अब तो ना इक्वल वेटेज आ गई है। पहले होता था ह्यूमन फिजियो ज्यादा होती थी और प्लांट फिजियो कम, प्लांट फिजियो ज्यादा होती थी। अब उल्टा हो गया, अब ह्यूमन फिजियो में काफी वेटेज ज्यादा आ गई। पहले उल्टा था, प्लांट फिजियो के साइकिल्स तो आती थी, लेकिन अब जब चैप्टर्स ही कम हो गए। मैम बट हमारे स्कूल वालों ने हमें वेटेज बताई है, नॉट एज सच चैप्टर्स, बट पेपर में कैसे आएगा? ओके, अच्छा नहीं, हम चैप्टर वाइज चलते हैं। करना तो देखो सब कुछ है, यू नेवर नो कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा आ जाए, है ना? तो करना तो हमने सब कुछ है। डोंट वरी, हमारी रिवीजन बहुत अच्छी होगी। अभी वी हैव टाइम। अगर किसी के पास हफ्ता भी है ना, हमारे पास टाइम के लिए मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू कि आपके 2-2 सैम्पल पेपर्स भी हो गए और हमारे 10 सैम्पल पेपर्स हो जाएंगे अभी हफ्ते में। एक क्लास में 2 सैम्पल पेपर होंगे। अच्छा, ये लिखो, डिफरेंस बिटवीन अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। एक क्लास में 4 भी हो सकते हैं अगर आप कॉपरेट करो। नहीं, सभी सभी के लिए। कॉपरेट का मतलब पढ़ाई। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, इसमें लिख लो। अमोनोटेलिज्म, तीनों डिफरेंसेस हैं। अमोनोटेलिज्म में लिखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ waste in the form of ammonia. Process of elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia. Process of elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia. Second में लिख लो यूरिया, थर्ड में लिखो यूरिक एसिड। In the form of ammonia. In the form of ammonia. दूसरे में लिख लो यूरिया और थर्ड में लिखो यूरिक एसिड। अमोनोटेलिज्म में लिखो, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। और उसमें लिखो लेस टॉक्सिक, थर्ड में लिखो लीस्ट टॉक्सिक। मनीष, मनीष, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिया इज लीस्ट टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, और लास्ट में आएगा लीस्ट टॉक्सिक। कुछ बच्चे आप आगे आ जाओगे प्लीज। नेक्स्ट लिखो, it requires sufficient, third point लिखो, it requires sufficient amount of water. It requires sufficient amount of water. Example लिख लेना, fish. Sufficient amount of water. Example लिख लेना, fish. दूसरे में लिखो moderate amount of water. Yes. याद है ना, मैंने बताया था अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। हर्ष, थोड़ा सा आप ऊपर होके बैठो।
फोटो में दिखने चाहिए, पेरेंट्स पूछते हैं फिर हमें। इट रिक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, यूरियोटेलिज्म में लिखो इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, और थर्ड में लिखो यूरिकोटेलिज्म में डज नॉट रिक्वायर वाटर, मच वाटर, इट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। सेकंड में, फर्स्ट में क्या आएगी एग्जांपल फिश, सेकंड में क्या आना चाहिए ह्यूमंस, थर्ड में क्या आना चाहिए बर्ड्स। लिखो फिश मैन बर्ड्स। पॉइंट रिपीट करना। इट रिक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, थर्ड है, दूसरे में था मॉडरेट अमाउंट ऑफ, थर्ड में है sufficient amount of water. It requires sufficient amount of. First, it is a process of elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia. Next, लिखो explain the process of urine formation. Yes. Explain the process of urine formation. Okay. समझ आ गया ना आप सभी को? Process of urine formation. हाँ, पहले ये वाला कर लो. Explain the process of urine formation. The urine formation in nephron. Explain the process of urine formation. The urine formation in nephron. Urine formation in nephron occurs through three main steps. The urine formation in nephron occurs through three main steps. पहला स्टेप लिखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, याद है सभी को? डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसके लिए. पहला लिखोगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ड्यू टू द डिफरेंस इन, पहला पॉइंट लिखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज ऑफ ल्यूमेन ऑफ, ल्यूमेन LUMEN बताया था आप लोगों को, ल्यूमेन मतलब डायमीटर. ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज ऑफ ल्यूमेन ऑफ एफरेंट एंड, due to the difference in size of lumen of afferent and efferent artery, याद है ना कुछ? Afferent and efferent. Due to difference in size of afferent and efferent artery and presence of proteins, afferent 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 and efferent artery EFFERENT efferent artery and presence of proteins bracket में लिख लो podocytes, PODOCYTES. Presence of proteins, podocytes, bracket close, PODOCYTES. Presence of proteins in the Bowman's capsule. Presence of proteins in the Bowman's capsule. Presence of proteins के bracket में podocytes. Presence of proteins in the Bowman's capsule. Small, very small amount of blood is filtered. देखो, very small amount of blood is filtered. Next लिखो point, selective reabsorption. Selective reabsorption. This filtrate enters proximal tube. कहाँ जाता है वो filtrate? Proximal tube. उसके बाद किस में जाता है ये? This filtrate enters proximal tube and then enters
proximal tube and then enters Henle's loop, where substances like glucose, sodium, potassium, chloride, and other useful substances are reabsorbed in blood plasma in descending limb. This is in continuation only. Yes, continuation. Descending limb of Henle's loop which is permeable to water, descending limb of Henle's loop which is permeable to water, full stop. This water is reabsorbed in the renal vein. Yeah, this water is reabsorbed in vasa recta. Other substances are reabsorbed passively. From ascending limb. Other substances are reabsorbed passively from ascending limb. Descending का opposite क्या हो जाएगा? Ascending. देखो अब समझ रहे हो ना, ये हेयर पिन लूप थी, नीचे वाला जो जा रहा है वो पार्ट क्या होगा? Descending. जो opposite क्या हो रहा है? Ascending limb. Next point लिखो, tubular secretion. नहीं बेटे, पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद दूसरा आपने पॉइंट लिखा था कौन सा? रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अब थर्ड आपके पास पॉइंट आएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन. इट टेक्स प्लेस इन tubular secretion. It takes place in distal tube and collecting duct. Collecting duct. As filtrate moves towards, अभी तक वो filter ही आ रहा है. As filtrate moves towards DCT,
amount towards as filtrate moves towards DCT. DCT मतलब डिस्टिल ट्यूब, टी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, पूरी फुल फॉर्म है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो ये ट्यूब मैंने अभी तो ऐसे बनाई है, बट अदरवाइज ये जो ट्यूब है ये वाली भी और ये वाली भी ये ऐसे होती है, फिर ये हेनलीज लूप, फिर ये ऐसे, तो कॉन्वोल्यूट हुई हुई है। आप समझ रहे हो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है? यस और नो? ये ऐसे मैंने अभी तो सिंपल सा एक छोटा पोर्शन बनाया, बट अदरवाइज इट इज कॉन्वोल्यूट, मतलब इट इज नॉट डायरेक्ट, वैसे जिगजैग बने हुए हैं, तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसी तरह से डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो व्हेन फिल्ट्रेट एंटर्स डीसीटी, यस ये सारे कॉर्टेक्स में होते हैं। व्हेन फिल्ट्रेट एंटर्स डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, DCT and collecting duct, unwanted substances like urea, uric acid. When this filtrate enters DCT and collecting duct, unwanted substances like urea, uric acid, and drugs urea, uric acid, and drugs enters into filtrate for elimination. For elimination. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ आपने डायग्राम जरूर बनाना है। ओपन योर बुक्स, आप डायग्राम का पेज नंबर ही बताना, कुछ पेज नंबर क्या, 294 292 लिख लो यहाँ पे। पेज 292 का आपको नेफ्रॉन का डायग्राम, पेज 292 डायग्राम आपने बनाना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो GFR। ओके नहीं वही वाला, वो काउंटर करंट है। हाँ GFR हेडिंग लिखो जी। यस GFR की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लिखो ग्लोमेरुलर GLOMERULAR glomerular filtration rate. It is the amount of filtrate glomerular filtration rate, amount of filtrate formed by kidneys per minute, amount of filtrate formed by kidneys per minute. Formed by kidneys per minute. In healthy human, it is 180 liters per day. In healthy 180 liters per day. Filtrate है ये, बहुत वो होता है, बहुत सारा बन रहा है ना हमारे, filtrate 180 liters per day. क्योंकि नहीं ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओपन योर बुक्स फॉर पेज 294 पे दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, तो 180 liters इन अ डे। पहला पैराग्राफ 294। नेक्स्ट हेडिंग लिखो काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ आ रहा है जो लिख रहे हो? नेक्स्ट आप लिखोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई थिंक इट्स ऑन पेज 296 या 298 296।
counter current mechanism. It occurs between counter current mechanism, थोड़ा सा important और ज़्यादा important, थोड़ा सा lengthy. It occurs between vasa recta, देखो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है vasa recta, इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, vasa recta, VASA. Vasa recta is your blood vessels. जाला नेटवर्क का, नेटवर्क मीन्स जो नेटवर्क जाला टाइप बना दिया किसने, ब्लड वेसल्स ने. तो इट occurs between vasa recta and interstitial fluid. Interstitial, 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 interstitial fluid. मुझे ये बताओगे अमन कि ये वासा रेक्टा तो आपको पता चल गया ब्लड वेसल्स, ये ट्यूब्स में हो रहा है कि हेनलीज लूप में हो रहा है, ये बताओ देख के डायग्राम. यस अमन, कितने बच्चे कह रहे हैं ट्यूब्स, कितने कह रहे हैं हेनलीज लूप. बच्चे ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, अमन आप क्या बताओगे. हाँ नहीं ट्यूब्स में नहीं बच्चे, हेनलीज लूप. नीचे देखो यू में आ गया ना सारा कुछ, यू पार्ट क्या था, हेनलीज लूप. यस अमन, पेज 296. तो इसमें लिखो the vasa recta lie close to, the vasa recta lie close to Henle loop. The vasa recta lie close to Henle loop. The vasa recta lie close to Henle loop, and blood flows. The vasa recta lie close to Henle loop, and blood flows down the descending limb. It receives passively, passive मतलब अपने आप आ रहे हैं. It receives passively sodium ion, sodium ion के लिए Na positive लिख लेना, sodium ion, chloride ion, Na positive, Cl negative, from interstitial fluid. It receives passively sodium ion, potassium ion from interstitial fluid. Clear सभी ने? It causes increase in osmolar concentration. Increase in osmolar concentration, ब्रैकेट में लिख लो 1200 small m osmol per liter. वो यूनिट लिखी हुई है आपकी किताब में, 12 मिली osmol per liter. मिल गया सभी को? 1200 मिली osmol per liter. ओके. ये ऑस्मोलैरिटी की है बच्चे. मोल्स आप पढ़ते हो ना, मोल्स पर लीटर तो पढ़ ही रहे थे. मोलैरिटी पढ़ते हो ना, मोल्स पर लीटर. When blood leaves, लिखो next line लिखो, when blood leaves the medulla region. हाँ बच्चे लिखो नवरीत, when blood leaves the medulla region. अब पता चला आपको कुछ, पहले आपने क्या बताया था, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से वो कहाँ आ रही है ब्लड वेसल्स, मेडुला.
When blood leaves the medulla region, its concentration is its a smaller concentration is higher. Its osmolar concentration is higher. Which further carries sodium and chloride ion, which further carries sodium and chloride ions, sodium and chloride ion in interstitial fluid. Sodium and chloride ion in interstitial fluid. Yes, You need to make the diagram also. Page 296 लिख लो, counter current mechanism. और clear हो गया ये diagram? क्या इस diagram में देख रहे हो वैल्यूज में अगर आप देख रहे हो ट्यूब में कैसे हो रही है एनडीज लूप में 300 400 600 800 1200 देन इट इज डिक्रीजिंग 1200 से फिर से वापस 300 पे आ रही है उसी के साथ वासा रेक्टर जो बनी हुई है उसमें ऑपोजिट एरोज हैं वैल्यूज वही है 300 400 600 800 1200 सो ऑन गॉट इट एवरीवन यस मैम ओके तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है इसके बाद जो रोल ऑफ एडीएच या फिर रोल ऑफ ब्रेन पहले हेडिंग लिखो पहले लिखो मिक्सचरेशन MICTUI RITION what do you mean by micturition very good act of urination हाँ act of urination MICTUI RITION micturition में लिख लो हाँ act of urination या फिर लिखो process of accumulation act of urination micturition is given in the book process of micturition heading दी हुई है micturition की पेज 297 पे 297 पे लिखा हुआ है मिक्सचरेशन क्या होता है लिखो एक्ट ऑफ यूरिनेशन दूसरी डेफिनेशन लिखो प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ यूरिन process of accumulation and expulsion of urine from urinary bladder urine from urinary bladder नेक्स्ट हेडिंग लिख लो yes ma'am रोल ऑफ लिवर ऊपर हेडिंग लिखो रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन मतलब लीवर का करेक्ट पार्ट करता है हाँ लिखो वेरी गुड लिखो लिवर क्या करेगा इट फॉर्म्स यूरिया जो यूरिया है ना हमारे ब्लड में यूरिया लेवल हाई होगा यूरेनिया याद आया मैंने बताया था ब्लड इन यूरिन इट फॉर्म्स यूरिया by combining CO2 and ammonia which is eliminated by kidneys it also excreted by kidney it forms urea by combining CO2 and ammonia which is eliminated by kidneys it also excretes cholesterol CHOLESTEROL bile pigments and bile pigments जो bile pigments याद है जो कलर देते हैं shit को और यूरिन को
उनके नाम लिख लो, बिली रूबिन, क्या? बिली रूबिन एंड बिली वर्डन. These are bile pigments. वो इनको टूटने के बाद वो यूरिन का कलर है. And bile pigments, it eliminates, it excretes bile pigments, it excretes cholesterol and bile pigments. ये liver में. Bile pigments, bilirubin and biliverdin. It also excretes cholesterol, bile pigments and some drugs. Drugs का बार बार मतलब क्या आ रहा है? दवाइयाँ, medicines. There are few drugs which are habit forming. Habit forming drugs अलग होती हैं. क्या नॉर्मल दवाइयों की आदत पड़ सकती है? Yes. अगर आपको डिस्प्रिन की आदत है कि हर चीज में दर्द है तो आप डिस्प्रिन ले रहे हो? Yes. अगर आपको आदत है रात को सोने की, सोते हुए नींद की गोलियां खाने की, तो आदत पड़ती है. ठीक है, मेडिसिन. क्या आपको नहीं समझ आया? क्या पूछ रहे हो? हाँ, कोई भी. अगर कुछ बंदे की आपकी गोली डाली उसको नींद नहीं आएगी. हाँ, उसको नींद नहीं आएगी. नेक्स्ट लिखो, रोल ऑफ लंग्स. रोल ऑफ लंग्स. रोल ऑफ लंग्स. नहीं बच्चा, एक्सक्रीशन पार्ट चल रहा है. इसमें लिखो सौम्या, दे आर कंसर्न विद एक्सपल्शन ऑफ. दे आर कंसर्न, लंग्स क्या करते हैं? एक्सपल्शन ऑफ क्या ये रिलीज करेंगे बताओ? CO2. दे आर रिलीज्ड. They are concerned with the expulsion of CO2 and water vapor. They are concerned with the expulsion of CO2 and water vapor in expired air. Expired air. अच्छा, अगर अब आपको आएगा अगर ये वाला पार्ट आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन कॉम्प्लेक्स, तो ये लिख लोगे? लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले. प्रोसेस ऑफ, हाँ छोटे में आ जाए. प्रोसेस ऑफ, explain the process of renin, 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 angio, ANGIO, TEN, angiotensinogen, SINOGEN, renin, angiotensinogen, ANGIO, TENSINOGEN, renin angiotensinogen system. लिख लिया? ANGIO, एंजियोटेंसिनोजेन. हाँ लिखा हुआ है ये ऊपर. कॉम्प्लेक्स, ये सिस्टम. ये आपने देना है पेज 297 पे दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ अंडर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. 297 बेटे, 297, थर्ड पैराग्राफ 297. The JGA plays important role. इसको मार्क कर लो, लिख लो वहां पे, पेज 297, थर्ड पैराग्राफ फुल. और इसमें था क्या? हाँ, यही चीज है बच्चे. आप याद है सभी को? फिर से देख लो. A fall in the level of GFR will increase the production of which convert angiotensinogen into and angiotensin 2. ये क्या करेगा? Reabsorption of sodium and potassium which increases the rate of इजी. बिल्कुल यही चीज लिखी हुई है. ड्रॉप कब होता है? मतलब जब आपके, जैसे आपने खाना खाया है, सोडियम और आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, मतलब आपने कुछ भी खाया है तो ब्लड में जो फिल्ट्रेट रेट है वो चेंज हो गया. ठीक है, मतलब सोडियम और पोटेशियम ज्यादा आ गए तो ग्लोमेरुलर रेट जो है वो कम हो गया एज कम्पेयर टू योर ब्लड, तब फिल्ट्रेशन होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिए. विल स्टार्ट विद रिवीजन. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिवीजन इन नेक्स्ट क्लास. रिवीजन नर्वस सिस्टम. हाँ, इनफैक्ट हार्ट वाला भी पढ़ा अभी शायद.
सर्कुलेटरी भी अभी नहीं किया, वो हो जाएंगे। चैप्टर्स की टेंशन नहीं है, रिवीजन की है, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन है, प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, वो आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम हैव अ गुड डे।